बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मरियम नवाज के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। अदालत ने पेश होने का हुक्म दे दिया, जबकि दूसरी जानिब पीडीएम को हाई कोर्ट ने दिया एक और धचका। सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, जबकि मरियम नवाज को मुल्क से बाहर भेजने की तैयारियां शुरू। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं और उसमें यह है कि एक लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला देते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ जाने के बाद किसी भी मामले पर ये केस पर डिस्कस करना बिल्कुल फजूल है और इसको जारी नहीं रखा जा सकता। फौरी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑर्डर्स दिए गए हैं उन पर अमल दरामद करवाया जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात कराने का फैसला करते हुए इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन का रखने पर इत्तफाक किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ उसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में करवाने का फैसला किया और इजलास में दोनों सूबों की मुजवजा तारीखों पर मुशावरत की गई और जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन का रखने पर इत्तफाक किया है। इंतखाबी तारीखों की तजवीज में रमजान और ईद को भी मद्देनजर रखा जाएगा। इंतखाबी तारीखों पर स्टेक होल्डर से खत्मी मुशावरत होगी और सदर और गवर्नर ने मुशावरत की तो इलेक्शन कमीशन उसमें शरीक होगा। यानी पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहा जा रहा था कि सदर कौन होता है इलेक्शन के मामले के अंदर टांग अड़ाने वाला, और अब ये कह रहे हैं कि अगर सदर पाकिस्तान हमें बुलाए तो हम हाजिर होने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये है कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ पहले सखर में मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें अदालत ने पेश होने का हुक्म दिया, जबकि अब शेखुपुरा में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्हें 10 मार्च को अदालत तलब किया गया है। नून लीगी रहनुमा के खिलाफ साबिक जनरल सेक्रेटरी शेखुपुरा बार मियां अली बशीर एडवोकेट ने इंदराज मुकदमे की दरखास्त जमा करवाई थी और उस पर आला अदलिया और रिटायर्ड जर्नलों के खिलाफ तौहीन आमेज तकरीर करने का इल्जाम आयद किया था। इससे पहले सखर में तहरीक इंसाफ के जिला सदर एडवोकेट जहीर बाबर ने मरियम नवाज के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करवाने की दरखास्त की थी, जिस पर सखर की सेशन कोर्ट ने मरियम नवाज को 10 मार्च को तलब किया। दोस्तों, याद है कि 10 मार्च को ही शेखुपुरा में भी तलब किया गया है। तो अंदाजा लगाइए दोनों में से किसी एक जगह पर मरियम नवाज पेश हो सकेंगी और दूसरे में उनके पेश न होने पर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा सकते हैं। यानी एक ही केस में दोनों जगहों पर ये पेश नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ किया था, जिस तरह से आजम सवाती का कभी बलूचिस्तान में, कभी सिंध में, कभी पंजाब में, कभी इस्लामाबाद के अंदर मुकदमा दर्ज किया जा रहा था। इसी तरह से शहबाज गिल को भी मुकदमात के अंदर फंसाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हुकूमत तो नून लीग की है, लिहाजा अब जो कुछ हो रहा है उस पर यह कहना कि ये इमरान खान के हुक्म पर हो रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अदलिया पर इनका असर रसूख या अदलिया पर इनकी जानिब से जो दबाव डाला जाना था वो डाल लिया, जो ऑडियो वीडियोस का इन्होंने सहारा लेना था वो ले लिया। अब अदलिया इनके काबू में नहीं आ रही, इसी वजह से इनके गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जराये के हवाले से ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को एक अहम तरीन बात से आगाह किया, वो ये कि वादे के मुताबिक हमें जो यकीन दहानियां करवाई गई थी उस पर अमल दरामद की बजाय एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है। लिहाजा मरियम नवाज को फौरी तौर पर लंदन वापस बुलवाया जाए, जहाँ पर उनकी गिरफ्तारी का खदशा पैदा हो रहा है। तो दोस्तों, मरियम नवाज आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान से फरार हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन की तारीख का ऐलान अगले 24 घंटों में कर दिया जाएगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होता है और उसके बाद ये कहा जाएगा कि हमारी तो मेन लीडरशिप ही यहाँ पे नहीं थी, तो इलेक्शन कैंपेन किसी ने नहीं की, इसी वजह से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको पता है कि शेखुपुरा में जब ज़िमनी इंतखाबात होने वाले तो मरियम नवाज उससे पहले ही यहाँ से लंदन फरार हो गई थी और फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने यह भी कहा था कि मरियम नवाज को वापस आ जाना चाहिए, लेकिन मरियम नवाज वापस ना आई क्योंकि उनको अंदाजा था कि उनकी तमाम तर कोशिश के बावजूद ये इलेक्शन नहीं जीतने वाले। अब अदलिया की जानिब से जब मुदाखलत करके सुमोटो एक्शन लिया गया तो उस पर भी मामलात को काफी ज्यादा गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर के मामले पर लिए गए अस्कूट नोटिस पर मुसलसल 4 समातों के बाद फैसला दे दिया। उस मुकदमे की पहली समात 23 फरवरी को हुई, उसके बाद 1 मार्च को उसका फैसला आया। 4 समातों पर मुहित उस मुकदमे में क्या होता रहा, क्या कुछ नया करने को मिला, इसकी तफसीलात आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब हुकूमत की जानिब से अदलिया के फैसले को मुतनाज़ बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर काफी ज्यादा तनकीद भी की गई, लेकिन
अफसोसनाक बात यह है कि इमरान खान की जानिब से तनकीद की जाए तो उन पर तौहीन अदालत लगती है, लेकिन इनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मरियम नवाज के अदलिया पर हमलों का नोटिस ले। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुतलका इदारे बिला ताखीर अमल दरामद के लिए इक़दाम करें। आइन ही सुप्रीम कोर्ट है और ये बात पीडीएम को भी जान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज की ख्वाहिशात पर नहीं, आइन के मुताबिक चलना है। अब मुअज़्ज़ज़ अदलिया मरियम नवाज के अदलिया पर हमलों का भी नोटिस ले। दोस्तों, वाज़ेह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई है और पीटीआई के दोनों रहनुमाओं ने ज़मान पाक लाहौर में ये मुलाकात की। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और एलामिया में कहा गया कि आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जो हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज है उससे साफ पता चल रहा है कि हुकूमत बुखला चुकी है, हुकूमत बिल्कुल मायूस हो चुकी है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब वो आगे क्या करें, क्योंकि बंद गली में वो दाखिल हो चुके हैं। शहबाज शरीफ ने जो एक महदूद मुद्दती हुकूमत की बागडोर संभाली थी, अब इसने नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और दीगर इत्तेहादी जमातों को अमली तौर पर दफन करके रख दिया है। इसीलिए ये लोग इलेक्शन में जाने से डरते हैं और अब भी कोशिश इनकी यही है कि किसी तरीके से मुल्की हालात इस नहज पर पहुंचा दिए जाएं कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौम से खुसूसी खिताब के अंदर कहा कि वजीराबाद में मुझ पर हमला हुआ और मुलजिम को अदालत में ले जाने की बजाय जेल से ही वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई जा रही है। इमरान खान ने कहा कि मेरी जान को खतरा होने के बावजूद मुझे अदालतों में पेश होने का कहा जाता है, जबकि मुझ पर हमला करने वाले को अदालती हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया है। वजीराबाद में हमला करने वाले मुलजिम को जेल से ही वीडियो लिंक के जरिए अदालत में हाजिरी दिलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गोलियां लगने के बाद पहली दफा इस्लामाबाद गया, लोगों के जुनून को देखकर मजीद दहशतगर्दी के केसेस बना दिए गए। मुझ पर 74 केसेस हो चुके हैं। पाकिस्तान में आज तक दहशतगर्दी के कानून का इस तरह गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। साबिक वज़ीर आज़म ने टीवी पर कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि कानून के मुताबिक सब बराबर हैं। अमीर और गरीब मुल्कों में कानून की हुक्मरानी और इंसाफ का फर्क है। इंसाफ का मतलब कानून के सामने सब एक बराबर हैं। जिस मुल्क में गुर्बत है वहाँ जंगल का कानून है। आज इस रास्ते पर हम निकल चुके हैं जो पाकिस्तान को अजीम कौम बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के आइन और कानून की हुक्मरानी कायम की और अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरी जिंदगी में बहुत कम हुआ है। काश ये पहले हो जाता तो पाकिस्तान के ये हालात ना होते। हमें पैसे मांगने पड़ते हैं, हम जलील होते हैं। जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती, इसकी कोई इज्जत नहीं करता, वो कौमें तरक्की करती हैं जहाँ इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होती है। दोस्तों, दूसरी जानिब इमरान खान ने कहा कि वज़ीर कानून का बयान इंतहाई शर्मनाक है। अदलिया को तकसीम करने की कोशिश है। 5 जजेस मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। नून लीग की कोशिश ये है कि ये इलेक्शन से भागे क्योंकि ये इंसाफ से भागते हैं। इनको कभी आजाद अदलिया पसंद ही नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन मुल्क में फिजा बनी हुई है कि शायद 90 रोज में इलेक्शन ना हो। शरीफ खानदान और जरदारी माफिया ने इदारों को इतना नुकसान पहुंचाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी एतमाद नहीं कि इलेक्शन होगा या नहीं। पीटीआई और अवाम की तरफ से यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, जोर लगाएंगे कि कोई चीज गैर आईनी ना हो, कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल नहीं करने देंगे जो कि 1999 में किए गए थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हफ्ते से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हफ्ते के रोज अवाम के सामने अपना लायामल रखूंगा। फैसले के बाद जेल भरो तहरीक खत्म कर दी और 90 रोज में इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।